हाय गाइस। तो स्वागत है आपका सिस्टम डिज़ाइन के सीरीज़ में। तो आज हम देखने वाले हैं गैप थ्योरम। गैप थ्योरम हम शॉर्ट में बताऊंगा गैप थ्योरम क्या होता है। तो बस गैप थ्योरम बस इतना है कि सी ए पी ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अब हम इंडिविजुअली जानते हैं कि सी ए पी कैप क्या होता है। सी ए पी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, ए मतलब अवेलेबिलिटी, और पी मतलब पार्टीशन टॉलरेंस। अब हम एक जानते हैं कि ये तीनों इंडिविजुअली क्या, इसका मतलब क्या होता है। पार्टीशन टॉलरेंस, स्पेलिंग गलत हो सकता है गाइस, तो उतना ध्यान मत देना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है, चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक यूज़र इंटरफेस है या एक सिस्टम है, मान लीजिए यूज़र इंटरफेस सिस्टम है ऐसा कुछ, ठीक है। समझ लीजिए कि ये एक नोड हो गया, ठीक है। ये कनेक्टेड है एक डेटाबेस से DB1, और ये कनेक्टेड है एक दूसरे डेटाबेस से DB2, ठीक है। अब देखिए होगा ये कि कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है a = 10 है, ठीक है। तो यूज़र अगर a = 10 यहाँ भी होगा, मतलब जो डेटा यहाँ होगा ना वो डेटा यहाँ भी होगा, ठीक है। a = 10 यहाँ भी है। तो अगर यूज़र इंटरफेस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू कुछ यूज़र जो है यहाँ a = 20 कर देता है, तो ये जो है ना ये a = 20 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ साथ यहाँ भी a = 20 हो जाएगा। देखिए एक मेन एग्जांपल यहाँ होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो जैसे आप फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, तो जब फ़ोन पे से आपका पैसा कटता है, मान लो आपने उसको 10 रुपये था पहले, उसमें फिर 10 रुपये और ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपका फ़ोन पे में 20 रुपये हो गया, और गूगल पे में भी 20 रुपये अपडेट हो गया। तो बस वही फंडा है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। मान लो यहाँ 10 ही रुपये, यहाँ 20 रुपये हो गया, यहाँ 10 ही रुपये हो गया, तो ये तो दिक्कत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी ये होता है कि डेटा शुड बी कंसिस्टेंट इन ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ये चलिए, और फिर नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी पे। अवेलेबिलिटी ये कहता है कि अगर ये यूज़र इंटरफेस सिस्टम जो है इससे एक्सेस कर पा रहा है, तो इससे भी एक्सेस कर पाना चाहिए। मतलब कि जितने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, जितने डेटाबेस से कनेक्टेड है, सबको वो एक्सेस करना चाहिए। बस यही है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होने चाहिए भाई। मतलब ऐसा है कि मान लो कि एक राजा है, उसकी कई सारी पत्नियां हैं, मान लो यहाँ भी ये 2 पत्नियां हैं, तो अगर दोनों इसको बुलाए तो ये आनी चाहिए, इसको बुलाए तो ये नहीं चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको बुला ये तो आए लेकिन ये घर चली जाए, ससुराल चली जाए। ये थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा आपको, तो ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब बेसिक फंडा ये है कि अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अवेलेबल है इस यूज़र इंटरफेस सिस्टम के लिए, तो ये भी अवेलेबल होना चाहिए इसके लिए, राइट। चलिए, और अब आते हैं पार्टीशन टॉलरेंस में। तो पार्टीशन टॉलरेंस ये कहता है कि ये जो कनेक्शन है ना, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो गया है, बस इतना। पार्टीशन टॉलरेंस इतना है कि बस ब्रेक हो गया है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बीच में कनेक्शंस। तो चलिए अब देखते हैं कि कैप थ्योरम ये कैसे कहता है कि ये तीनों आपस में जुड़ नहीं सकते। मतलब कि या तो कंसिस्टेंसी होगा, साथ में अवेलेबिलिटी होगा। ये हो सकता है, या तो कंसिस्टेंसी होगा या तो पार्टीशन टॉलरेंस होगा, ये दोनों हो सकते हैं। या तो अवेलेबिलिटी होगा प्लस पार्टीशन टॉलरेंस होगा, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर
डेटाबेस है हमारा 1 और ये लीजिए यहाँ पर डेटाबेस 2। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं कि कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी है लेकिन पार्टीशन टॉलरेंस नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कैसे। ये सिस्टम जो है यहाँ से डेटा एक्सेस कर पा रहा है, यहाँ से डेटा एक्सेस कर पा रहा है, राइट। तो अवेलेबिलिटी हो गया और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर यहाँ जो भी चेंजेस होता है वही चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये दोनों तो हो गए। चलिए ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पार्टीशन टॉलरेंस लगा देते हैं, मतलब कि अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ ब्रेक कर देते हैं, तो भाई कंसिस्टेंट तो हो नहीं पाएगा ना। अवेलेबिलिटी तो अभी भी है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में ये सी होगा। अब देखते हैं कंसिस्टेंट प्लस पार्टीशन टॉलरेंस। चलिए ठीक है। अभी देखो कि ये करने के लिए ना हमें इसको शट ऑफ करना पड़ेगा, एक को शट ऑफ करना पड़ेगा। इसको शट ऑफ कर दिया तो यहाँ से डेटा एक्सेस कर पा रहा है कि हमने यहाँ चेंजेस कर दिए। यहाँ पर a = हमारा पहले 10 था तो हमने a = 20 कर दिया, ठीक है, 20 हो गया। तो बस एक ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, एक ही डेटाबेस है, तो यहीं पर हमारा जो है अपडेट हो गया है। और ये तो है नहीं ना, ये तो डिस्कनेक्ट कर दिए, इसको ऑफ़ कर दिए हैं और पार्टीशन टॉलरेंस तो लग गया है, ठीक है। मतलब इसको ऑफ़ कर दिए हैं पार्टीशन टॉलरेंस लगा के और यहाँ पर डेटाबेस अपडेट कर दिए हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही डेटाबेस है तो कंसिस्टेंट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अवेलेबिलिटी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस का कंसेप्ट। सिस्टम है हमारा DB1 और यहाँ पर DB2, ठीक है, ये हमारा ऐसा था। चलिए तीसरा कंसेप्ट ये है कि अवेलेबिलिटी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस का कंसेप्ट, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब कि ये सिस्टम जो है यहाँ से एक्सेस कर पा रहा है और यहाँ से भी एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर पार्टीशन टॉलरेंस लगा देते हैं, मतलब इन दोनों को ब्रेक कर दिए, तो मान लो यहाँ पर अभी दोनों में a = 10 है, यहाँ भी a = 10 है। मैं इस DB1 में a = 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि पार्टीशन टॉलरेंस लगा हुआ है जी, यहाँ पर से एक्सेस करते हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, a = 20 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, a = 10 हो गया। लेकिन अब डेटा जो है कंसिस्टेंट नहीं हो पाया, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। तो इस तरह से हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि अगर ये दोनों होगा तो पार्टीशन टॉलरेंस नहीं होगा, C प्लस पार्टीशन टॉलरेंस होगा तो अवेलेबिलिटी नहीं होगा, और अवेलेबिलिटी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस होगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। बस कैप थ्योरम इतना ही है गाइस। सो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। सो बने रहिए हमारे साथ इस सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ में। धन्यवाद।